नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका CHS कंसेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ओमी त्रिपाठी और आज हम एक बहुत बड़े अपडेट के साथ आपके साथ आए हैं। देखिए, आप जान रहे हैं कि सिर्फ 40 दिन बच गए हैं, 40 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो तैयारी कैसे किया जाए, ये एक डाउट है सभी बच्चों के अंदर। तो आपके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे CHS के बच्चों के लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को तैयारी करना है सिर्फ 40 दिन में। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम तैयारी करें और CHS की सीट अपना लें। ठीक है, बहुत लिमिटेड सीट है और उन लिमिटेड सीट पे आपका हक है, और आपका हक है ये आपको पहचानना पड़ेगा, और उसको पहचानने के लिए आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, और उसकी जो मेहनत है उसकी गाइडेंस हम आपको देंगे। तो चलिए जुड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे तैयारी करें। तो 40 दिन में सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं CHS में ही पढ़ी हूं। जैसे आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं भी वैसे ही क्लास 9th में एक दिन एडमिशन लेना चाहती थी, आपके जगह थी। फिर मैंने भी तैयारी की और मैंने CHS में एडमिशन लिया। ठीक है, तो मैं आज CHS में पढ़ रही हूँ, मतलब पढ़ ली हूँ। 9, 10, 11, 12 मैंने कंप्लीट कर लिया है CHS से। ठीक है, आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, आप बताइए कि मैं कहाँ हूँ। बताइए, किसी को दिख रही हूँ मैं? ये मेरा बैच है CHS का, क्लास 10th का बैच, 9th के बच्चे और 10th के बच्चे। ठीक है, 9th में ये सब मेरे साथ आए थे और यही 10th में रह गए, क्योंकि CHS में एडमिशन 9th में ही होता है। तो ये सब 10th में मेरे साथ रह गए। 2018-19 का बैच है जब मैं 10th में थी, और ये हमारे ग्रुप। आप मुझे ढूंढिए, लास्ट में मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, चलिए, ये हमारी प्रिंसिपल थी, ये मेरी इंग्लिश की टीचर थी, ये मैथ्स की टीचर थी, और ये मैम मेरी सोशल साइंस की थी, ये होम साइंस की थी। ठीक है, ये पेंटिंग वाले सर थे। तो ये सब मेरे टीचर्स थे। बाकी चलिए अब मैं आपको बताती हूँ क्लास 9 की तैयारी कैसे करें। तो देखो, सबसे पहला हम यूट्यूब पे रोज़ रेगुलरली PYQ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके जो भी सब्जेक्ट हो टोटल अभी हम डिस्कस करेंगे, उन सभी सब्जेक्ट के PYQ सॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहले PYQ आप ज़रूर जुड़िए उस क्लास में। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, और लाइव भी चलती है तो लाइव जुड़िए। प्रैक्टिस सेट सॉल्व हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 तक के हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। रोज 20 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कभी सोशल का, कभी इंग्लिश का, कभी साइंस का, कभी मैथ्स का। तो आपको वो जुड़ के देखना है। ठीक है, सेकेंड चीज़ की आपको कोर्स लेना है। 40 दिन में आपको अगर सिलेबस कंप्लीट करना है, तो सिलेबस कैसे कंप्लीट हो? सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमें कोर्स लेना होगा। ठीक है, आपका ये कोर्स पता है ये 999 में था, लेकिन आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए ये कोर्स बना दिया गया है सिर्फ ये कोर्स बना दिया गया है सिर्फ 499। ठीक है, आपको 499 में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। तो जल्दी से एनरोल हो जाइए हमारे टारगेट बैच में, और इस बैच में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। क्लास तो कंप्लीट हो गई है ना, लाइव क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ साथ जो भी नोट्स हैं, क्लास नोट्स, वो मिलेगा आपको। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप ग्रुप में जुड़े होंगे, डाउट पूछ सकते हैं, आपको टीचर डाउट सॉल्व करके देंगे, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, एग्जाम तक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो ये सब आपके साथ फायदा है इस कोर्स में जुड़ने का। ठीक है, इसके अलावा आपको और भी कोई डाउट है तो इस नंबर पे डायल करके पूछ लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, CET कॉन्सेप्ट है हमारा ऐप, उसी से आपको टारगेट बैच को डाउनलोड करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या हमारा एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है। ठीक है, सबसे पहले देखो, आपका पहला क्वेश्चन लोगों का ये होता है कि मैम टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो बच्चों, टोटल क्वेश्चंस आते हैं 100। ठीक है, आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, पूरा MCQ बेस्ड टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करेगी, क्वेश्चन आंसर बैठ के लिखो 8 तक जैसे लिखते थे। MCQ रहेगा, वो पूरा 100 क्वेश्चन रहेगा। आपको टोटल टाइम जो मिल रहा है पूरा 100 क्वेश्चन करने का, वो है 2 घंटा। 20 आवर्स आपको मिल रहे हैं, मीन्स 120 मिनट्स। 60 मिनट्स इज इक्वल्स टू 1 आवर, 120 मिनट्स इज इक्वल्स टू 2 आवर। तो आपको 2 घंटे में टोटल टाइम में 100 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल मार्क्स कितना है? तो देखो, टोटल 300 मार्क्स है।
300 मार्क्स में आपको पूरा 300 मार्क्स लाना होगा, मतलब 300 मार्क्स लाना नहीं होगा, ये टोटल मार्क्स है, ठीक है, कट ऑफ जाता है, कम जाता है, ठीक। अब 300 मार्क्स है, इट मीन्स कि हर क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। आप एक क्वेश्चन सही करेंगे आपको 3 मार्क्स मिलेगा, आप 2 क्वेश्चन सही करेंगे आपको 6 मार्क्स मिलेगा, आप 3 क्वेश्चन सही करेंगे आपको 9 मार्क्स मिलेगा, आप अगर 10 क्वेश्चन सही किए तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा, आपने पूरा 100 क्वेश्चन सही किया तो आपको 300 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है कि रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर पे कितना मार्क्स कटेगा। तो बच्चों ये बहुत अच्छी बात है कि आपको रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें जो भी पॉसिबल लग रहा है कि इसका ये आंसर हो सकता है हम वो टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मीडियम ऑफ पेपर क्या है, तो मीडियम ऑफ पेपर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम का मोड क्या होगा। मोड क्या होगा, तो ऑफलाइन मोड होगा, ऑफलाइन मोड में आपको आकर पेपर देना है, ऑनलाइन मोड नहीं है, आपको बनारस में आके पेपर देना होगा, ठीक है। आप किसी भी राज्य किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, आपको एग्जाम के 1 दिन पहले बनारस आना होगा और बनारस में ही आपका सेंटर जाएगा, वहीं से आप पेपर देंगे। इसके अलावा जो लेवल है वो क्लास 8 तक का लेवल का क्वेश्चन पूछता है, 8 लेवल का, हालांकि 8 लेवल तो नाम का है, लाइक साइंस मैथ्स में तो 8 का ही पूछ रहा है, लेकिन ग्रामर और जो व्याकरण पूछ रहा है वो आप 8 में तो लिटरेचर ही पढ़ते हैं ना वही। और दूसरी बात है कि सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में भी आपको थोड़ा करंट अफेयर वगैरह भी पूछता है, इस वजह से तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली सीरीज में जुड़िए, आपको क्वेश्चंस का अंदाजा लगेगा, ठीक है। चलो जो बच्चे जुड़े हैं उनको तो पता है कैसे हो रहा है। तो देखो आपको 120 मिनट्स मिल रहे हैं। अब टोटल सब्जेक्ट जो है आपके वो 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट है। सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी जो कि हमारे बैच पर रजनीश सर ने पहले ही पढ़ा दिया है। रजनीश सर जो कि हिंदी के महान टीचर है वो आपको पढ़ाए हैं, मतलब आपका तो पूरा बेड़ा पार है। लिटरली सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया है, कितने बच्चों का सिलेक्शन यहीं से हुआ है। तो आप अगर कोर्स से जुड़ रहे हैं और आपको इतनी बेस्ट फैकल्टीज मिल रही हैं, आई थिंक कि आपके लिए बेटर, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी, ठीक है। तो हिंदी ये है। इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 आ रहे हैं हिंदी से, और टोटल 60 मार्क्स का हो रहा है। सबका वही होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे हर एक सब्जेक्ट से, और सब 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और टोटल 300 मार्क्स का है, ओके। अब इंग्लिश जो है, इंग्लिश अंशुमन सर ने और राधा मैम ने आपको पढ़ाया है बैच पे। और हिंदी जो इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, और पढ़ो, कहीं से भी सिलेक्शन होना चाहिए, है ना, पर आपको जहाँ बेस्ट फैकल्टीज मिल रही है आप वहीं जाओ, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जो है जीके या फिर इसको सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स से लिया जाता है। आपको हिस्ट्री मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा। अभी जनरल नॉलेज का सिलेबस देखेंगे तो वो भी आपको रजनीश सर ने ही पढ़ाया है, इसे भी कंप्लीट कराया है। इसके बाद मैथ्स जो है वो सूरज सर पढ़ाए हैं। सूरज सर हर एक टॉपिक को इतना ईजिली पढ़ाते हैं, मतलब बच्चों को एकदम सीधे डायरेक्ट माइंड में जाता है। लिटरली जब मैंने पहली बार उनसे देखा कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, तब मैं इतना ज़्यादा खुश हुई कि नहीं, बच्चे सच में अगर सीख रहे हैं, मतलब लिटरली वो सिखा रहे हैं तो बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करा के जा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। तो वो जो कोर्स है उसमें आपको लिटरली बहुत बहुत अच्छा फैकल्टी मिल रहा है। नेक्स्ट है साइंस। साइंस को सर पढ़ाया है, साइंस को भी सर ने पढ़ाया है, और वो बहुत ही अच्छे से सारे एक एक टॉपिक्स को, एक एक सिलेबस को कवर हुआ है और पूरा कंप्लीट है। तो ये आपके 5 टोटल सब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट है कि सिलेबस। तो अब हम सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहला जो इंग्लिश है, इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कहाँ है। तो इंग्लिश का सिलेबस सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, ठीक है। अभी अब जो PYQ चल रहा है उसमें इंग्लिश मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। PYQ में हम लोग रोज हर अल्टरनेट, मतलब हर दूसरे दिन पे हम लोग इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, हर दूसरे दिन पे हम लोग सोशल का तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैं ही आपको करा रही हूँ। तो हम ये देखते हैं रोज ही, जो बच्चे रोज जुड़ते हैं उनको तो पता भी होगा कि हम रोज पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो क्वेश्चन सारे वो देख रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से ज़्यादातर देखो नाउन आता है, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सबसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कंजक्शन से आता है, नाउन से आता है, प्रोनाउन से आता है, वर्ब से आता है, एडवर्ब से आता है, प्रीपोजिशन से आता है, ठीक है। इन सब से जगहों से ज़्यादातर क्वेश्चंस आ रहे हैं। हमने 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो हमने ये एनालिसिस किया है, ठीक है। सिर्फ मैंने नहीं किया, ये बच्चे आप भी किए, क्योंकि हम सब साथ में ही तो पढ़ते हैं, रोज ही तो पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ मैंने एनालिसिस नहीं किया, आपने भी यही एनालिसिस किया जो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट है आर्टिकल।
आर्टिकल ए एंड द, इससे तो हर बार सवाल आता है, हर बार 3-4 सवाल आ ही रहा है, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल से ज़्यादा सवाल आते नहीं है, हालांकि ये सिलेबस में है, कभी कभार सवाल आता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेंडर क्या है, मस्कुलिन है, फेमिनाइन है, न्यूट्रल जेंडर है, इससे भी सवाल आता है, हालांकि हमने अभी तक कोई सवाल नहीं देखा 10 सालों में। नेक्स्ट शायद 1-2 देखा होगा, आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन ज़्यादा सवाल नहीं आते। नेक्स्ट एनिमल, देयर क्राइज एंड देयर यंग वंस। पहले अभी हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं 2015 से 10 तक, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक 1-2 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं कि एनिमल्स का आवाज़ कैसा आता है, ठीक है, एनिमल के बच्चों का नाम क्या है, ये सब आ रहा है सवाल। लेकिन पहले ये कुछ सवाल नहीं आते, मतलब अभी के टाइम ये सवाल थोड़ा आना बंद कर दिए गए। इसके बाद वर्ब्स के फॉर्म्स, हाँ वर्ब्स के फॉर्म से भी सवाल आते हैं, ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट प्रीपोजिशन एक टॉपिक है, प्रीपोजिशन से लाइक एट का यूज़ कहाँ हो रहा है, इन का यूज़ कहाँ हो रहा है, ऑन का यूज़ कहाँ हो रहा है, ठीक है, अप का कहाँ यूज़ हो रहा है, तो ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन आता है, आपको भरना रहता है प्रीपोजिशन, इससे भी सवाल आता है, ये हर साल आता है, 3-4 सवाल इससे हमेशा आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच से भी सवाल आते हैं, मेटाफॉर का कौन सा मेटाफॉर कौन सा है, ठीक है, कौन सा सिमिले है, कौन सा अलग अलग जो मेटाफॉर है, हाइपरबोलिक कौन सा है, ये सब सवाल आते हैं आपको फिगर ऑफ स्पीच से। इसके अलावा सेंटेंस से भी सवाल आते हैं, आपको सेंटेंस को बनाना पड़ता है, ठीक है, बिगड़ा हुआ सेंटेंस आपको देखना पड़ता है, कौन सा गलत है, एरर कहाँ सेंटेंस में एरर है, ये सब। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस भी आता है। टेंस से भी सवाल आता है, टेंस से तो हर साल सवाल आ रहा है कि ये अगर कोई पास्ट में सेंटेंस दे दिया उसे प्रेजेंट में चेंज करने को बोल दिया जाता है, कभी वो प्रेजेंट में है तो कभी फ्यूचर में चेंज करने को बोल दिया जाता है, तो ऐसा चलता रहता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ से भी सवाल आता है, ठीक है, यहाँ से भी काफ़ी नंबर ऑफ सवाल आते हैं। उसके बाद एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम और सिनोनिम से हर साल 3-4-4-5 ऐसे करके सवाल आता है, ठीक है। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें याद ही करना रहता है, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड रहता है। तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख कर जाएंगे 10-20 सालों का और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जाएंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा एंटोनिम और सिनोनिम, ठीक है। इसके बाद आता है ईडियम एंड फ्रेजेस। ईडियम एंड फ्रेजेस से भी सवाल आते हैं, हमने काफ़ी सारे ईडियम एंड फ्रेजेस बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। लाइक एक बार सवाल पूछा गया था कि कोई तो ईडियम दिया गया था, उसको फिल करना था, ठीक है, लाइक एज सन एज फादर एज सन, तो एज फादर लिखा है एज और उसके बाद डैश है, तो अब आपको पता है फादर एज सन है तो सन लिखेंगे, आप नहीं पता है तो छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा, है ना। छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, हमें कोई ना कोई आंसर टिक करके ही आना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी सवाल आता है, कोई सेंटेंस दे दिया, अब उसको आपको 1 वर्ड में चेंज करके बताना है, कि जैसे कि वो व्यक्ति जो दोनों हाथ से लिखता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है। वन हु राइट विद बोथ हैंड, तो उसको कहा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस, तो एम्बीडेक्स्ट्रस आपको बताना पड़ेगा, वहाँ टिक करना पड़ेगा। देन स्पेलिंग एरर की बात चल रही है। स्पेलिंग एरर जैसे कि मोस्ट ऑफ द हमने देखा है, हमने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि 10 सालों के पेपर में बहुत बार ईयर्स में जो मंथ्स होते हैं उनकी स्पेलिंग आती है, फेब्रुअरी की स्पेलिंग आती है, दिसंबर की स्पेलिंग आती है ना। कभी कभी ऐसी स्पेलिंग आती है लाइक बिकॉज की स्पेलिंग क्या होगी, इतनी ईजी भी आती है और कभी कभी बहुत हार्ड आ जाती है और बच्चे उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लाइक कि एक्सेप्शन की स्पेलिंग बताओ, अब एक्सेप्शन में बच्चे एक्सपेक्टेशंस की स्पेलिंग बताओ, तो ये सब जो सवाल है कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ये सब सवाल आते हैं स्पेलिंग एरर में। और सेंटेंस एरर की मैंने बात की थी, सेंटेंस एरर में भी सवाल आता है कि कौन सा सेंटेंस एरर है, इस जगह पर पूरा सेंटेंस दिया जाएगा, फिर बोल जाएगा किस सेंटेंस में एरर है, ठीक है, फिर उसको आपको सही करना होगा। फिर बुक्स एंड देयर राइटर्स, ये सवाल बहुत आता है बच्चों, पूछता है कि बुक कौन सी बुक है और ये किसके द्वारा लिखी गई है। अभी हमने कल ही सॉल्व किया था, कुछ सवाल 2 सवाल आए थे कल, तो ठीक है, प्रीवियस सॉल्व कर रहे थे तो उसमें आया था कि ये एक बुक है, अब इसके राइटर कौन है ये बताइए, कोई नॉवेल थी उसके राइटर कौन है, ठीक है, तो ये सब सवाल आता है। ये पूरा आपका इंग्लिश का सिलेबस था। आगे बढ़ते हैं और ये हो गया हिंदी का सिलेबस। हिंदी का जैसा मैंने बताया सर ने रजनीश सर ने आपको पूरा कंप्लीट कराया है। हिंदी के सिलेबस में आपको भाषा और व्याकरण पढ़ना होगा, ठीक है, वर्णमाला को पढ़ना होगा, वर्णमाला जो है जितने वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वर्तनी क्या है, अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है कि कौन सा अलंकार है, ये आपको देखना होगा, ये सीखना होगा, ठीक है। रस, कौन सा रस है,
छंद कौन सा है, संधि आपको समझना होगा, समास, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, विलोम शब्द, पर्यायवाची, विलोम और पर्यायवाची वही एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ जिसके होते हैं, या फिर एक अर्थ एक ही अर्थ हो और शब्द अनेक हो तो वो सब शब्द, या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा या लोकोक्ति, सरल हिंदी साहित्य, रचना और रचनाकार, देखो यहाँ पे भी आता है रचना और रचनाकार, और विविध। तो ये सब सवाल आते हैं, ये सिलेबस है पूरा हिंदी का, ठीक है, ये हिंदी का सिलेबस है। आगे है फिजिक्स डिटेल सिलेबस। तो देखो अब आपको साइंस का सिलेबस देखना है कि कौन सा साइंस का सिलेबस। तो साइंस में हमारे 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। तो फिजिक्स का सिलेबस सबसे पहला कि आपके बुक का ही है, वो क्लास 8 का ही है, फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। फोर्स और प्रेशर का जो एक रिलेशन है, फिर फॉर्मूलाज है, वो पूरा डिटेल कवर्ड हुआ है हमारे कोर्स में। तो अगर आपको इसको समझना है, वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रोज चल ही रहे हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं ये सारे, लेकिन अगर कोर्स समझना है तो कोर्स में जुड़िए। तो यही है कि फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट, सम नेचुरल फेनोमेनन्स, लाइट, स्टार एंड सोलर सिस्टम, ये आपका बुक का सिलेबस है, ठीक है। आगे केमिस्ट्री में आपका मटेरियल आएगा कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर क्या है, प्लास्टिक्स क्या है, कोल पेट्रोलियम क्या है, ठीक है, कंबशन एंड फ्लेम क्या है, पॉल्यूशन कैसे हो रहा है एयर एंड वाटर से। तो ये आपका सिलेबस है केमिस्ट्री का। नेक्स्ट है बायोलॉजी का, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड है या फो है, कंजर्वेशन कैसे होगा प्लांट्स एंड एनिमल्स का, सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो ये है आपका बायोलॉजी का सिलेबस। उसके बाद है मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स के सिलेबस में सबसे पहले नंबर सिस्टम है, फिर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो ये आपका मैथ्स का सिलेबस है। इसके बाद और भी है, देखो क्यूब्स है, क्यूब रूट्स है, फैक्टराइजेशन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगॉन्स है, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया, इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। ये सब एक्सपोनेंट्स को आपको सॉल्व करना होगा, प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी होगी, प्रोबेबिलिटी तो वेरी इजी है, ठीक है। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, तो ये सब कुछ क्वेश्चंस, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना होगा और क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। इसके बाद आएगा हमारा लास्ट टॉपिक सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, और मिसलेनियस भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ जो करंट अफेयर में नहीं लेकिन वो जरूरी क्वेश्चन है, मिसलेनियस ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका डिटेल सिलेबस था। अब आपको हमारे कोर्स से जुड़ना है तो क्या करिए, आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए। प्ले स्टोर ऐप पर आपको CVT कंसेप्ट ये जो ऐप है उसे डाउनलोड करना होगा। वो डाउनलोड कर लेंगे तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड करेंगे टारगेट बैच को, ठीक है। टारगेट बैच को डाउनलोड कर लेंगे, स्कूल एंट्रेंस में जाएंगे, स्कूल एंट्रेंस 2025, उसमें टारगेट बैच को डाउनलोड कर लेंगे। टारगेट बैच जो कि ये 1000 लिखा है, पर यहाँ मिलेगा आपको सिर्फ 499 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आप बाय नाउ पे टिक करेंगे, यहाँ से पेमेंट कर देंगे और आप खरीद लेंगे हमारा कोर्स, और आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना बता दूं कि मैं कौन थी। मैंने बताया था आपको कि मैं लास्ट में बता दूंगी मैं यहाँ कौन हूँ, तो 1 मिनट में बता दूं आपको। 1 सेकेंड। हाँ, तो ये लड़की जो है ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ। चलिए इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आपको भी अगर यहाँ फोटो चाहिए तो तैयारी करिए। चलिए, धन्यवाद।